नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सर। आप लोगों को पढ़ा रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो उसी के आगे जो है कि हम लोग आज समझते हैं एक और कंसेप्ट। ठीक है, जैसे कि हम लोग जैसे मान लीजिए आपका 30 30 बटा के आपका 25 है। कितना दोस्तों? 30 बटा के आपका 25। तो हम लोग क्या करते थे कि 30 बटा 25 को यदि हम लोग इसको कहते थे कि सरलतम भिन्न के रूप में लिखिए। किसमें दोस्तों? सरलतम भिन्न के रूप में लिखिए। तो हम लोग कैसे सरलतम भिन्न के रूप में लिखते थे? तो हम लोग कहते थे कि एक संख्या ऐसी लो जो अंश को भी काट दे और हर को भी काट दे। तो हम लोग कहते थे कि इसमें जो है कि 5 से यदि काटेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 पाँचे 25। तो इस प्रकार से हम लोगों को आता था 6 बटा के 5। इस तरह से आता था हम लोगों का 6 बटा के 5। ये भिन्न हम लोगों को प्राप्त होती थी। लेकिन दरअसल हम लोग करते थे क्या कि वहां पर भी एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगता था, वहां पर भी यहाँ पर भी एचसीएफ का आपका कॉन्सेप्ट लगता था। आखिर में हुआ क्या दोस्तों? हुआ यह कि हम लोग ने 30 और 25 में 30 और 25 का जो एचसीएफ होता है, 25 और 30 का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? 5। 25 और 30 का एचसीएफ कितना होता है? 5। तभी तो जो है कि 30 और 25 को काट दिया, तभी तो 30 और 25 को काट दिया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बोलते थे कि अंश और हर ऐसी संख्या लो जो एक ही संख्या से करिए। तो वो संख्या क्या होता है? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। इन दोनों संख्या जो आप संख्या ले रहे हो उन संख्याओं का जो है कि एचसीएफ से हम लोग क्या करते थे? डिवाइड करते थे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या का हम लोग काटते हैं उसमें से हम लोग एचसीएफ को क्या कर लेते हैं? निचोड़ लेते हैं। एचसीएफ को हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो क्या बचता हम लोगों को? तो वो संख्या बचता है, वो संख्या बचती है। तो ये जो संख्या बची है, ये संख्या बची है, ये जो संख्या बची है दोस्तों, इसको बोला जाता है आपका को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोला जाता है? को प्राइम नंबर दोस्तों। कौन सा नंबर बोला जाता है? को प्राइम नंबर। कौन सा दोस्तों बोला जाता है? को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या बोला जाता है। कौन सा दोस्तों? सहअभाज्य संख्या बोला जाता है। यानी कि यदि कोई भी अंश और हर यानी परमेश अंश और हर के रूप में कोई चीज लिखा है, ठीक है दोस्तों, यदि उसमें से एचसीएफ निकाल लेते हो, ठीक है, यानी उसको सरलतम रूप में लिख लेते हो, तो वो जो नंबर बनता है ये होता है हमारा परमेय संख्या। कौन से बोला जाता है? परमेय संख्या। परमेय संख्या का परिभाषा में जो एक ये है कि परमेय संख्या में आपका एक को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी वो भिन्न से सरलतम रूप में होता है। हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि यदि आप इसका कोई दो नंबर है और उसमें से यदि एचसीएफ से उसके भागा दे देते हो और एचसीएफ से भागा ही देते हैं, तो यदि उसमें से एचसीएफ को निकाल दोगे तो क्या बचेगा? हमारा 2 नंबर बचेगा दोस्तों, ये 2 नंबर बचेगा। और सहअभाज्य संख्या का क्या मतलब है? ऐसी दो संख्या। कैसी दो संख्या? ऐसी दो संख्या जिसमें केवल देखो एचसीएफ जो होता है, ये जो आपका को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि इसका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ ओनली वन होता है, ओनली वन होता है। मतलब इसका जो को प्राइम नंबर होते हैं वो 2 नंबर होते हैं, ठीक है, और उनका जो है कि एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, आइए जो है कि आगे जो है कि हम लोग समझते हैं कि इसका कंसेप्ट आखिर में एचसीएफ एलसीएम में क्या है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसी के आगे हम लोग जो है कि कार्य करते हैं, समझते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग जो एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम तो एलसीएम में हम लोगों को क्या होता है? एलसीएम में जो है कि किसी संख्या का निकालते हैं एलसीएम, तो उसमें दोस्तों एलसीएम जब निकालते हैं तो उसमें आपका एचसीएफ होता है और वो जो नंबर होता है, मान लीजिए कोई नंबर ए है, कोई नंबर ए है दोस्तों, तो किसी का ए और बी कोई 2 नंबर है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 संख्या रहेगा तभी उसका आप निकाल सकते हो एलसीएम। तो हम लोग क्या करते हैं आपका यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं कि
दो संख्याओं का एचसीएफ होना चाहिए और दोनों संख्या होनी चाहिए। यदि दोनों संख्या में यदि एचसीएफ से गुणा करोगे तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर जो है कि हम काम करते हैं। और जो ए बी है आपका, जो ए बी है आपका, ये सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या दोस्तों क्या है, सअभाज्य संख्या। ये जो दो नंबर होने चाहिए, यदि एलसीएम निकाल रहे हो तो ये दोनों जो नंबर है ए और बी, ये आपके सअभाज्य संख्या में चाहिए, यानी इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन यहाँ पर होता है, एचसीएफ निकाल लेते हैं तो जो बचता है वह सअभाज्य संख्या होता है, और सीएफ को गुणा कर देंगे तो हम लोगों को एलसीएम मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब देखिए, यदि हम लोग दोनों तरफ दोनों पक्षों में एचसीएफ से गुणा करने पर, एचसीएफ से क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करने पर, यदि दोनों पक्षों में यदि एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या मिलेगा, तो यहाँ आपका एलसीएम है और फिर हो जाएगा एचसीएफ, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो एचसीएफ है और यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यही ना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये एलसीएम है इंटू एचसीएफ है, इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ इंटू आपका, देखिए ये हो जाएगा ए इंटू ये हो जाएगा एचसीएफ, यही होगा आपका, ए आपका हो जाएगा ए इंटू बी, यहाँ पर बी इंटू एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कि मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा जो यहाँ पर है। यदि इसको इस तरह लिख सकते हो, एचसीएफ इंटू ए गुणे एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक का बी गुणे एचसीएफ, इधर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये आपका क्या है, देखिए ये संख्या है, नंबर है, उसमें एचसीएफ से आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, किसी भी नंबर्स में आप एचसीएफ से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए ये नंबर कैसा है, को प्राइम नंबर, तो ए को प्राइम नंबर है आपका, ए और बी है। देखिए इसमें आप जब गुणा करेंगे तो वो नंबर मिलेगा, नंबर, तो नंबर को हम लिख लेते हैं फर्स्ट, और यहाँ पर दोस्तों जो है कि बी इंटू एच करेंगे तो यहाँ पर नंबर आता है आपका सेकेंड। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ये जो हम लोगों का सूत्र मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है, पहली संख्या आप मान सकते हैं, पहली जो संख्या मिलेगा वो एचसीएफ इंटू ए, तो ये पहली संख्या मिलेगा। दूसरी संख्या क्या आपका है, यदि एचसीएफ में यदि बी से, बी का है आपका को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, तो एचसीएफ से गुणा करोगे तो पहली संख्या मिलेगी, और कोई नंबर्स है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसमें से गुणा करोगे तो आपको सेकेंड नंबर दोस्तों मिलेगा। तो हमारा इस तरीके से जो है कि ये फार्मूला जनरेट हो जाता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी पर जो है कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों जो है कि आपका एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है, देखिए संख्या आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा में आपको संख्या ज्ञात करना है। देखिए यदि कह रहा है कि पूरा क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट में जो लिखा है वैल्यू उसी का लिखा गया। कह रहे दो संख्याओं में यदि अनुपात 15:13 है और उसका यह एचसीएफ 22 है तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमको संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला में जो है कि हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है संख्या ज्ञात करना है कि वो संख्या क्या है हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोग संख्या कैसे निकालते थे।
देखिए जो हम लोगों को संख्या निकालना होता तो हम लोग क्या करते थे कि एलसीएम होता था, एलसीएम सॉरी दोस्तों, एचसीएफ और उसमें मल्टीप्लाई किससे करते थे, संख्या से। तो संख्या ए था हम लोगों का। यदि दूसरा नंबर हमको चाहिए तो एचसीएफ करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका को प्राइम नंबर रहेगा उससे। तो हम लोगों को क्या दिया है कि ए और बी का मान दिया, इसका मान दिया, इसका मान दिया और एचसीएफ का भी हम लोगों को मान दिया है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ये जो हम लोगों का है तो एचसीएफ का मान दिया है आपका, ठीक है। तो देखिए पहला आपको नंबर आपको चाहिए ये वाला, तो पहला का नंबर चाहिए तो एचसीएफ का मान कितना है 22 है, 22 गुणे ए का जो मान है वो 15 है, आप यहाँ 15 लीजिए और 15 का मल्टीप्लाई तो 15 दुना कितना हो जाएगा 30, 15 दुना के 30 3 33। तो पहला नंबर ए आपका हो गया, दूसरा नंबर चाहिए तो एचसीएफ 22 है और दूसरा नंबर आपका 13 है, ठीक है दोस्तों। तो 13 दुना के 26 हो जाएगा, 13 दुना के 26 और 2 28, तो ये 200 कितना हो जाएगा दोस्तों 86। तो ये आपका पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर। सीधा सीधा है आपका। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि नंबर्स पूछेगा तो एचसीएफ इंटू जो को प्राइम नंबर्स है उसको लेना है, ये ले लेंगे। इसमें अनुपात दिया है 15 13 वही नंबर्स है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 330 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो अनुपात लिखा गया है ये सरलतम भिन्न के रूप में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो कॉमन कर लिया जाता है उसी का यहाँ उसी का गुणा किया जाता है इस नंबर्स में, यानी 22 का 15 में। दूसरी बात ये देखिए सेकेंड नंबर कैसे निकाला गया कि एचसीएफ इंटू बी, यानी एचसीएफ 22 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर रखेंगे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो देख लीजिए सॉल्यूशन। इसमें भी वही चीज है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 44 है और जो है कि इसमें आपका जो दिया है इसका अनुपात संख्याओं का अनुपात 22:15 है। तो इसी को उसी तरह हल करेंगे आपका इसी प्रकार। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा और इंटू मल्टीप्लीकेशन ए, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ दिया है 44 इंटू करेंगे 22 दोस्तों, तो इसको कर लीजिए 44 और 22 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, फिर आपका 88 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 968, 8 16 8 9, तो ये जो संख्या आ जाएगा हमारा दोस्तों 968 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 968, 968। अभी देखिए दूसरा नंबर हमको चाहिए, दूसरा नंबर के लिए क्या करोगे दोस्तों एचसीएफ इंटू बी, तो एचसीएफ आपका 44 है और संख्या का लोगे कितना 15 से, तो कितना जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 60 4 64। देखिए दोस्तों 15 गलती हो गया यहाँ पर 15 चौके 60 और 15 चौके 60 और 60 में आप 6 जोड़ दोगे तो 660। ये जो है कि देखिए कि नंबर किस प्रकार से हम लोग निकाल रहे हैं। तो कोई भी नंबर पूछेगा उसका अनुपात दिया रहेगा, अब उसके एचसीएफ से गुणा करोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए जो है कि हम लोग नेक्स्ट जो है कि नीचे वाला क्वेश्चन को करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है कि समझ लिए हैं, ठीक है। आइए जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि दो संख्याओं का एलसीएम 6300 है और उनके बीच का जो अनुपात है 15:14 है, तो संख्याओं का एचसीएफ हमको निकालना है। अब देखिए जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए, एलसीएम का मान आपका कितना है 6300 है, ठीक है। और उनके जो बीच अनुपात है वो ए है, यानी आप कह सकते हो इसमें कि ए का मान दिया है 15 और बी का मान कितना दिया है दोस्तों 14। तो हमको एलसीएम का मान निकालना है, तो एलसीएम देखो जो होता है आपका एलसीएम इक्वल टू क्या होता है कि एचसीएफ इंटू जो नंबर दिया रहता है उसका मल्टीप्लीकेशन। दो नंबर्स है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किससे कर दोगे एचसीएफ से, तो कितना मिल जाएगा एलसीएम। समझ आए दोस्तों ना कि दो नंबर के जो दो नंबर का अनुपात है उसके यदि उसी के एचसीएफ से गुणा करोगे तो एलसीएम मिल जाता है। एलसीएम का मान आपको 630 है, 630 है। एचसीएफ का जो मान दिया है वो आपका यहाँ से एचसीएफ ही तो हमको फाइंड आउट करना है।
एच सी एफ हमको क्या करना है, निकालना है दोस्तों। देखिए तो एच सी एफ इंटू ए का जो मान है आपका वो 15 है और गुणे कितना है 14 है। बस इसको काट लीजिए आपका, ये देखिए 7 से काटिए, 7 गुना के 14 हो जाएगा और 7 नामा 63 90 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो 6 इजिकल टू एच सी एफ इंटू 2, तो यहाँ से एच सी एफ कितना आ जाएगा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस सवाल को फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि दो संख्या है जिसका एलसीएम 6300 है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, 6300 होगा ना, तो ये 15 छक्का 90, तो आपका 90 हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, 15 छक्का नहीं, यहाँ पर 2 से काटे थे तो सॉरी 14 था तो 7 से काटे, 7 गुना 14, 7 नामा 63, 7 नामा 63 900 होगा दोस्तों, यहाँ पर 60, इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर 60 यहाँ पर 30। ठीक है, तो एलसीएम जो है कि 6300 है। एलसीएम हमको पता करना है, ए का मान दिया है और बी का भी मान दिया है। एलसीएम बराबर एलसीएम इंटू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन अनुपात वाला। यहाँ 6300 लिखे, एलसीएम इंटू 15 गुणे 14, 7 से काटे, 7 गुना के 14, 7 नामा 63, ये 900 हो जाएगा। फिर 15 छक्का 90, तो यहाँ 60 हो गया, और यहाँ पर जो बचा था 2 बचा है, तो 2 से यदि 60 में भागा देगो तो 30 आएगा। तो ये जो एच सी एफ का जो मान आया है एच सी एफ, तो एच सी एफ का मान कितना है दोस्तों 30 आया है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग हमारा मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।